So good morning everyone. Yesterday we have seen what a nature of aryl halide bond, ARX bond, nature of ARX bond, and then we have seen what कि why aryl halide do not undergoes nucleophilic substitution reaction. aryl halide nucleophilic substitution reaction नहीं देते आसानी से या नहीं होते, अगर होता है तो अंडर ड्रास्टिक कंडीशन दैट रिएक्शन में ऑकर्स, ठीक है ना. तो स्पेसिफिक कंडीशन होती है उसी के अंडर वो होता है, एक्सेप्शनली कुछ एक रिएक्शन होते हैं उसी में. अदरवाइज अराइल हैलाइड दे डू नॉट अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो नहीं देता है, बट इट मे गिव्स व्हाट न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आर यू गेटिंग दैट? सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या? एक ग्रुप की जगह दूसरा ग्रुप आना, सब्स्टिट्यूट होना. ठीक है, सो ये अराइल हैलाइड तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा, बट ये डिस्प्लेस कर सकता है, उस ग्रुप को बाजू कर सकता है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इट विल अंडरगोज. सो अराइल हैलाइड मे अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, वही स्पेसिफिक कंडीशन की वजह से. ठीक है, सो देखिए आज हम लोग वो पढ़ते हैं कि इट अंडरगोज व्हाट न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अराइल हैलाइड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, अंडर सर्टेन कंडीशन न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अभी ये न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ये न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट, ना कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट होगा. सो दैट इज ऑकर बिकॉज ऑफ व्हाट, या ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ. ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग NO2 ग्रुप. ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2 मे बी प्रेजेंट एट ऑर्थो और पैरा पोजिशन. एस्टरडे वी हैव सीन व्हाट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. कल हम लोगों ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं. ठीक है, उसमें हम लोगों ने जो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन देखा है वो ज़्यादातर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव नहीं मिला है. ऑर्थो पैरा एंड देन अगेन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव. ठीक है, सो उससे से रिलेटेड मतलब सेम वे वी आर अप्लाइंग टुडे. आज भी हम लोग वही वे अप्लाई करने वाले हैं. ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप पहले करोगे, उसका प्रैक्टिस यदि अच्छे से कर लेते हो तो ये टॉपिक आप लोगों को आसानी से समझेगा. सो अभी ये क्या होता है ना, हम लोगों ने कल बोला है कि दे डू नॉट अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते हैं. ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं, बट इट में अंडरगोज व्हाट न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, ये न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देता है, वो भी स्पेसिफिक कंडीशन में ही. यदि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यदि प्रेजेंट रहे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लाइक NO2 ग्रुप, if it is present at ortho position, electron withdrawing group NO2 like NO2 may be present at ortho और पैरा पोजिशन. ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे यदि होता है, at ortho या पैरा पोजिशन, in that case it will give what nucleophilic displacement reaction. पहला हम लोग पढ़ते हैं कि if strong electron withdrawing NO2 group present at para position. फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इफ NO2 ग्रुप प्रेजेंट एट पैरा पोजिशन. यदि ये NO2 ग्रुप पैरा पोजिशन पे प्रेजेंट होता है तो क्या होगा? इफ इट इज प्रेजेंट एट पैरा पोजिशन. सो देखिए हमारा स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा. ये हमारा बेंजीन रिंग, सपोज देयर इज क्लोरोबेंजीन. अराइल हैलाइड मींस हम लोग ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन. ठीक है, इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैक ऑन दिस, इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ट्राई टू अटैक ऑन दिस, या फिर ये ना NO2 ग्रुप प्रेजेंट विद रिस्पेक्ट टू पैरा. फर्स्ट में ये रिप्रेजेंट कर देती हूँ, तो इसी NO2 को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O. NO2 को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, यहाँ डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O. ये थोड़ा बड़ा बना देते ताकि चार्जेस आ जाएंगे. N डबल बॉन्ड O और ये आ जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड. सिंगल बॉन्डेड है तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होती है, ये डबल बॉन्डेड है तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर. बट ये इलेक्ट्रॉन पेयर डिलोकलाइजेशन में नहीं जाएगा, तो यहाँ नहीं रिप्रेजेंट किया तो भी चल जाएगा. जब भी सिंगल बॉन्डेड रहेगा आपका 3 इलेक्ट्रॉन पेयर. सिंगल बॉन्डेड यदि होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर. इसको मैं लास्ट में एक्सप्लेन करती हूँ, बट पहले मैं इन लोगों का जो रिएक्शन में जाता है वो मैं पहले रिप्रेजेंट करा देती हूँ. अभी देखिए ये नाइट्रोजन के वैलेंस से हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं बाय यूजिंग सम अदर न्यूक्लियोफाइल. इफ कोई अदर न्यूक्लियोफाइल इसके कांटेक्ट में आता है तो ये ग्रुप कैसे डिस्प्लेस होता है. ठीक है, ये डिस्प्लेस कैसे होता है, ये क्यों होता है? बिकॉज NO2 ग्रुप प्रेजेंट एट पैरा पोजिशन. ये 2 कंडीशन होती है, उसमें से हम लोग पहला देख रहे हैं इफ NO2 ग्रुप
प्रेजेंट एट पैरा पोजीशन। सो अभी देखिए पैरा पोजीशन में ये मैंने NO2 को रिप्रेजेंट करा दिया है, ये डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड को नाइट्रोजन में कैरी है। ऐसे केस में देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, बट ये देखिए यहाँ वैलेंसी 1 2 3 एंड 4 आयोनिक बन गया। सो नाइट्रोजन में कैरी पॉजिटिव चार्ज, ये जो चार्ज है ना ये नाइट्रोजन पर है, ठीक है। अगर आप इस साइड रिप्रेजेंट करिए या फिर नेक्स्ट रिंग के भी आएगा तो मैं यहाँ रिप्रेजेंट करा देती नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन में कैरी पॉजिटिव चार्ज। सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन यदि होता है इसको एज इट इज मेंटेन करके रख देना आप लोगों ने, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ये तो रिएक्शन में नहीं जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर 1 2 3 4 5 6 इसका डीलोकलाइजेशन नहीं होता है। डबल बॉन्डेड होगी तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि एक पेयर यहाँ पे आ गई डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में। अभी देखिए यदि आपका न्यूक्लियोफाइल कोई अदर न्यूक्लियोफाइल इफ इट ट्राई टू अटैक ऑन इट, सपोज करिए OH माइनस इस पर अटैक करने की कोशिश करता है, सो व्हाट हैपेन, क्या होगा। सो ये कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से दे देगा, वही आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाला जो हम लोगों ने कल पढ़े, ठीक है। सो देखिए ये क्या हो जाता है, धीरे धीरे ये रिमूव हो जाएगा बट ब्रेक नहीं हुआ है बॉन्ड, और इसका बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा बट कंप्लीट फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। एज सुन एज दिस अटैक्स ऑन दिस, ये जैसे अटैक यहाँ पर करेगा ये पेयर कम्स आउटसाइड, ये जो पेयर है ना ये वाली एक लोन पेयर ये कम्स आउटसाइड, व्हाइल दीज टू रिमेन एज इट इज, ये दो जो है वो एज इट इज रहेगी। ये वाली जो पेयर है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाली, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये बाहर आ जाएगा जब आपका OH माइनस इस सेंटर पर अटैक करेगा। सो ये देखिए ये पेयर मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दी है, बाकी दोनों को हम लोगों ने हाथ भी नहीं लगाया, और ये वाला स्ट्रक्चर भी एज इट इज। अब ये देखिए कल वाले स्ट्रक्चर में जैसे हम लोगों ने सिंपल क्लोरोबेंजीन लिया था तो लोन पेयर प्रेजेंट ऑन क्लोरीन, ठीक है, ये हाईलाइट हेल्प्स इन व्हाट डीलोकलाइजेशन, यहाँ की लोन पेयर यहाँ इन्वॉल्व हुई थी, बट आज इसको रिमूव करना है तो ये तो हेल्प नहीं करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगी, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन में नहीं जाएगी। तो अभी ये होता है किसकी वजह से, इसके लोन पेयर हम लोगों ने रिप्रेजेंट नहीं कराया क्योंकि वो रिएक्शन में नहीं जाएंगे, मैकेनिज्म में नहीं इन्वॉल्व होगा, क्योंकि इसको तो रिमूव होना है ना, वो रिमूव होना है तो वो डीलोकलाइजेशन में क्यों जाएगा। सो अभी देखिए फिर ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी वजह से बाहर निकलते हैं, ये जो पेयर है क्यों विड्रॉ होती है, मतलब क्यों इस साइड आ जाती है, क्यों डीलोकलाइजेशन होता है, बिकॉज ऑफ व्हाट दिस ग्रुप विच इज प्रेजेंट एट पैरा पोजीशन, ठीक है। ये जो ग्रुप पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है ना ये क्या करता है, ये हेल्प करता है इन विड्रॉइंग निकालने के लिए, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरह से शिफ्ट कराने के लिए ये हेल्प करेगा, बट इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे, ये आप लोगों को एज इट इज रिप्रेजेंट करना है, डिस्टेंस भी अच्छे से मेंटेन रखना है। नाइट्रोजन कैरी पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्डेड है, इसके इलेक्ट्रॉन पेयर में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, एज इट इज रहेगा। ये नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन रिच है, दैट्स व्हाई दैट में कैरी नेगेटिव चार्ज। आपके सारे स्ट्रक्चर में इतना पोर्शन एज इट इज मेंटेन रहेगा, बस आपको इसका डीलोकलाइजेशन कराना है। सो देखिए अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, इलेक्ट्रॉन पेयर कोशिश करो आप इसी तरह से रिप्रेजेंट करो जिस तरह से मैंने किया है, पहला डबल बॉन्ड यहीं पे दे देना है तो आप लोगों का इस तरह से आएगा, ठीक है, इसी डायरेक्शन में आएगा। आप इस साइड करते तो उल्टा हो जाएगा, तो आपको काफ़ी परेशानी होगी याद रखने के लिए, तो बेटर है आप इसी वे से करोगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर आ गई है, देन देखिए NO2 को हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया, NO2 जो था NO2 इसको हम लोगों ने एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड होता है, इस ऑक्सीजन में कैरी सिंगल बॉन्डेड है तो इलेक्ट्रॉन रिच बनेगा, एक में कैरी और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है ना, एक यहाँ बॉन्डिंग में चला गया, और डबल बॉन्डेड होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। बॉन्डिंग में आप ये कंसेप्ट पढ़ते हो कैसे होता है ये एक्चुअली, बट आप लोगों ने सिंपल इस तरह से याद रखना है, ये जो स्ट्रक्चर है एज इट इज मेंटेन रहेगा। फिर देखिए एज सून एज ये न्यूक्लियोफाइल, जब आपका न्यूक्लियोफाइल OH माइनस इस सेंटर पर अटैक करेगा तो क्या होगा, ये पेयर जैसे यहाँ अटैक करता है ये बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब ये ब्रेकिंग हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है, बट पांचों वाले से रिप्रेजेंट कराने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही करना है। सो ये पेयर यहाँ जाएगी। सो ये पेयर क्यों किस वजह से यहाँ शिफ्ट हो रही है, बिकॉज ऑफ व्हाट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 ग्रुप प्रेजेंट एट पैरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू C, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट रिजल्टिंग स्ट्रक्चर एज इट इज, ये OH रहेगा आपका, Cl एज इट इज रहेगा, ये NO2 भी मैं एज इट इज बना देती हूँ, इसमें भी कुछ चेंज नहीं, ये सिर्फ हेल्प कर रहा है। नेगेटिव चार्ज दिस ऑक्सीजन में कैरी, दिस नाइट्रोजन में कैरी पॉजिटिव चार्ज। अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये पेयर क्या करती है इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म करती है, तो दिस पेयर भी कम्स आउटसाइड, यहाँ आ जाएगी, ठीक है, ये पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। वाइल इस पेयर को हम लोगों ने हाथ भी नहीं लगाया तो उसको हम लोगों ने एज इट इज रखना है, इस तरह से ही रखना है, ठीक है, ये एज इट इज रहेगी। अभी देखिए ये पेयर यहाँ आ गई तो ये इस तरह से,
और ये देखिए ये पेयर रिमूव के यहाँ आ गई, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर और नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज कौन कैरी कर रहा है? ये कार्बन कैरी करते हैं नेगेटिव चार्ज। आर यू गेटिंग दैट? ये कार्बन में कैरी नेगेटिव चार्ज, ये नाइट्रोजन। इसीलिए क्या शुड बी टेकन बाय रिप्रेजेंटिंग दिस। एक्चुअली इतना बड़ा बॉन्ड डिस्टेंस नहीं होता है, बट फिर भी इससे बड़ा नहीं रखोगे ताकि ये जो चार्जेस आप देते हो ना नाइट्रोजन का, ये पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे मर्ज ना हो। मैंने यहाँ इस तरह से रिप्रेजेंट किया, आप भी उसी तरह से करो, ठीक है। स्पेसिफिक डिस्टेंस है, तो ये जो लोन पेयर है दैट प्रेजेंट ऑन व्हाट? दिस कार्बन एटम। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर आप लोगों को दिखाई दे रही है वो कार्बन एटम की है, ना कि नाइट्रोजन की। आर यू गेटिंग दैट? नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी है। ये हो जाएगा सेकेंड स्ट्रक्चर। थर्ड, इफ मतलब इन नेक्स्ट टर्म व्हाट हैपन इफ दिस पेयर फॉर्म अ डबल बॉन्ड ओवर हियर, दिस पेयर विल कम्स आउटसाइड। इसके लिए मैं स्ट्रक्चर बना देती हूँ पहले। ये देखिए आपका Cl, ये पेयर को हम लोगों ने हाथ में लगाया है। पहले ये भी बना देते हैं NO2 वाला भी एज इट इज, एंड डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्डेड है तो टू लोन पेयर। ये नाइट्रोजन कैरी पॉजिटिव चार्ज 1 2 3 4 5 6, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। अब ये देखिए ये पेयर ने यहाँ बॉन्ड फॉर्म कर दिया, मतलब यहाँ पर, तो ये पेयर बाहर आ गई है जो कि हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये आ चुका है 1.5 मार्क के लिए, हाफ मतलब 1.5 इसी स्टेप पे मिल जाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग NO2 ग्रुप लिखते हैं तो हाफ मार्क विल बी गेटिंग। एक रेजोनेंस हाइब्रिड है इसमें भी, तो इस तरह से ये 3 मार्क के लिए पूछा गया है, ठीक है ना। तो आपको राइट फ्रॉम स्टार्टिंग आपको राइट ऑल दीज, ये हम लोग इस तरह से ब्रैकेट में लिख देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। लास्ट वाला भी स्ट्रक्चर है बट वो लिखने की जरूरत नहीं, हम लोग इसके नीचे लिखेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड, जो कि मैं बाद में लिख देती हूँ, ठीक है। इसके बाद मतलब ये पेयर शिफ्ट हो जाएगी, तो नेक्स्ट क्या होगा? रेजोनेंट हाइब्रिड, मतलब ये कैसे OH माइनस रिमूव होगा। आफ्टर दिस यू हैव टू ड्रॉ दिस वन, ठीक है। आप उसी के नीचे ड्रॉ कर लोगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। इसके लिए हम लोग डीलोकलाइजेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ OH है, ये आपका Cl है। सो ये देखिए हम लोग इस तरह से दिस न्यूक्लियस बिकम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, या फिर देखिए नेगेटिव चार्ज हो रहा है, मतलब ये कार्बन एटम दैट बिकम मोर एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसके लिए मैंने यहाँ नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। और ये आपका NO2 ग्रुप एज इट इज रहेगा, कैरी पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्डेड O, सिंगल बॉन्ड O विथ 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये डबल बॉन्डेड, ठीक है ना। और ये हुआ आपका रेजोनेंस हाइब्रिड। और जैसे रिएक्शन कंप्लीट होता है देन व्हाट हैपन, वी आर गेटिंग द प्रोडक्ट मिलेगा, Cl रिमूव हो जाएगा और Cl की जगह आपका आ जाएगा OH, और ये आपका स्ट्रक्चर है। आपने उसी तरह से दिखाया तो भी चल जाएगा, या डीलोकलाइजेशन में रिप्रेजेंट कर दिया तो भी चलेगा। NO2 डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, 1 2 3 4 5 6, नाइट्रोजन कैरी पॉजिटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्डेड, ठीक है। सो इस तरह से आप देखिए व्हेन न्यूक्लियोफाइल OH माइनस अटैक्स ऑन दिस दैट सिंपली डिस्प्लेसेस द Cl माइनस, दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड है प्लस Cl माइनस यहाँ से आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक है, विद द रिमूवल ऑफ Cl माइनस। दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड। ये भी ड्रॉ करना होता है हाफ मार्क के लिए, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। दिस इज अबाउट व्हाट, ये क्या है आपका व्हेन द रिएक्शन इज, दिस इज व्हाट व्हेन aryl halide undergoes nucleophilic displacement reaction. Again I am repeating कि aryl halide they do not undergoes nucleophilic substitution, ये nucleophilic substitution reaction नहीं देते हैं, तो ये क्या देते हैं? nucleophilic displacement reaction दे सकते हैं, बट वो भी under certain condition, ठीक है, वो भी under certain condition देता है। तो वो किस तरह से होगा, क्यों होता है? बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में भी प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लाइक NO2 ग्रुप होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस Cl या हैलाइड ग्रुप, दैट मे बी प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन और मे बी प्रेजेंट एट पैरा पोजीशन। मे बी ऑर्थो डायरेक्टिंग हो सकते हैं, मे बी पैरा डायरेक्टिंग हो सकते हैं। ये हम लोगों ने पहला केस देखा है व्हेन NO2 ग्रुप प्रेजेंट एट पैरा पोजीशन, NO2 ग्रुप प्रेजेंट एट पैरा पोजीशन। ये आपका पैरा पोजीशन वाला है रिएक्शन, मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड। सो ये देखिए यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है, Cl एज इट इज मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। 100 सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्लेस करना है आप लोगों को। NO2 को इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, एक डबल बॉन्ड हो, एक सिंगल बॉन्ड हो। जब भी सिंगल बॉन्डेड O होगा उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगी, इलेक्ट्रॉन रीच होता है। डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। डिटेल आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो क्यों होता है इस तरह से, बट यहाँ आप लोग याद रखोगे कि डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर,
सिंगल बॉन्डेड है तो थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा है, ये हुआ इलेक्ट्रॉन रिच। सो दिस ऑक्सीजन में क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन आयनिक है, पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा 1 2 3 4। ठीक है, अभी देखिए ये हम लोगों ने रिप्रेजेंट करा दिया और OH माइनस न्यूक्लियोफाइल का अटैक हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट करें तो ये क्या होता है, इट अंडरगोस व्हाट सच टाइप ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, इट अंडरगोस सेवरल स्ट्रक्चर चेंजेस इस तरह से। तो देखिए जो मैंने NO को रिप्रेजेंट किया ना वो सारे स्ट्रक्चर में एज इट इज है। ठीक है, ये सिर्फ हेल्प करता है इन विथड्रॉइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एंड डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। और ये हेल्प कर रहा है क्यों, बिकॉज देखिए कल हम लोगों ने जो देखा है उसमें क्या हो रहा था, अराइल इंडिविजुअल एक ही था। ठीक है, तो इसमें कौन, ये लोन पेयर प्रेजेंट ऑन दिस हैलाइड ग्रुप हेल्प्स इन डीलोकलाइजेशन। इलेक्ट्रॉन पेयर जो लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर आपकी हैलोजन पर प्रेजेंट होती है ना वो हेल्प करती है इन डीलोकलाइजेशन। तब ये वाला नहीं था इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, क्योंकि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है। ठीक है, ये अभी न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट दे रहा है तो हम लोगों को इसी को हटाना है, Cl को ही डिस्प्लेस करना है। तो उसके लिए क्या होता है, तो देखिए जैसे ये OH माइनस न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इन दोनों के बीच का बॉन्ड, ना तो ये टोटली ब्रेक हुआ है ना तो टोटली फॉर्म हुआ है। सो जैसे ये अटैक करेगा ये पेयर कम्स आउट से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये दिस रिमेन एज इट इज, ये एज इट इज, ये तीनों भी स्ट्रक्चर में ये एज इट इज मेंटेन करना है। नेक्स्ट इंटर्न व्हाट हैपन, ये OH Cl एज इट इज रिप्रेजेंट करोगे, ये पेयर मानो यहाँ बॉन्ड फॉर्म करती तो दिस पेयर में कम्स आउटसाइड। इसके लिए जिस तरह से हम लोग बोलते हैं ना वो लिख नहीं सकते, इसे रिप्रेजेंट करा सकते हैं। ठीक है, दिमाग में रख के ये पेयर यहाँ आ जाएगी तो इसलिए मैंने नेगेटिव चार्ज यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, ये जैसे यहाँ ये पेयर यहाँ आती है तो ये दिस पेयर कम्स आउट, इस पेयर को हाथ नहीं लगाना है। फिर लास्ट वाले स्ट्रक्चर में आप लोगों को क्या करना है कि यदि आप लोगों का क्या होता है ये पेयर फॉर्म डबल बॉन्ड हो गया तो दिस पेयर कम्स आउटसाइड, ये बाहर आ जाएगी इस तरह से। ठीक है ना, तो इस तरह से ये हम लोगों को तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। ये NO का रिप्रेजेंटेशन तीनों के स्ट्रक्चर में एज इट इज है। दिस ओनली हेल्प्स इन विथड्रॉइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेंजीन। ठीक है, इस तरह से हम लोगों को ये स्ट्रक्चर मिलता है। और लास्ट अब ये देखिए न्यूक्लियस बिकम मोर एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो देखिए इस तरह से मैंने ये रिप्रेजेंट कर दिया, ये डॉटेड वाला ये नेगेटिव चार्ज, मतलब ऑल टाइम कार्बन बिकम नेगेटिव चार्ज है ना, कार्बोनिल बन रहा है। ठीक है, इन लास्ट स्टेप व्हाट हैपन, ये OH माइनस ये Cl माइनस डिटैच हो जाएगा और ये Cl में भी डिस्प्लेस बाय OH न्यूक्लियोफाइल, Cl की जगह OH माइनस न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। सो वी आर गेटिंग व्हाट, इनिशियल नेम यदि लिखा जाए तो ये है आपका पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, दिस इज या 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, जिसको आप पैरा नाइट्रो भी लिख सकते हो, मैंने पोजीशन इंडिकेट कर दिया। उससे आप लोगों को क्या मिला, व्हेन अटैक ऑफ OH माइनस ऑकर्स देन वी आर गेटिंग व्हाट 4 नाइट्रोफिनॉल, द नेम ऑफ दिस इज 4 नाइट्रोफिनॉल, 4 नाइट्रोफिनॉल और OH माइनस रिमूव हो जाएगा and OH minus removes from that. So this is nucleophilic displacement reaction when strong electron withdrawing NO2 group present at para position, when it is present at para position. अभी नेक्स्ट केस होगी न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, बट when strong electron withdrawing, when strong electron withdrawing आप लोगों ने लिखना है ये बिल्कुल ना, strong electron withdrawing, दिस इतना जो सेंटेंस है ना इतना ही आपका हाफ मार्क कैरी करता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग NO2 ग्रुप, इफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग NO2 ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पहले हम लोगों ने पहले केस पढ़ा है पैरा पोजीशन। ठीक है ना, पैरा पोजीशन, क्योंकि पैरा पोजीशन आया है पेपर में इसलिए मैंने पैरा वाला पहले ले लिया है। ठीक है, जो जिस तरह से मतलब पूछा गया वो भी मैं बताते जाती हूँ। सभी ये देखिए हम लोग सेकेंड कंडीशन पढ़ेंगे जिसमें वो ऑर्थो डायरेक्टिव होगा, तो सेम उसी वे से रहेगा आपका। अगेन वी हैव टू रिप्रेजेंट व्हाट, अटैक ऑफ सेम न्यूक्लियोफाइल। ये आपका Cl है, क्लोरोबेंजीन ले लेती हूँ। ठीक है, हैलाइड ग्रुप पहले आप लोगों ने डबल बॉन्ड इन पे प्लेस करना है ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं जाएगी, प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अभी आप लोगों का देखो ये जो रहेगा ना NO2 ग्रुप प्रेजेंट एट, हम लोग ऑर्थो पोजीशन रिप्रेजेंट करेंगे, केयरफुली रिप्रेजेंट करोगे ताकि इलेक्ट्रॉन पेयर मर्ज ना हो, बिकॉज दिस इज क्लोज टू न्यूक्लियस, ये क्लोज टू न्यूक्लियस होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। दैट्स वाई ऑलवेज पैरा डायरेक्टिव प्रोडक्ट आर फॉर्म एज अ मेजर प्रोडक्ट इन केस ऑफ अराइल एनाइड। आगे हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं इसके बाद वाला नेक्स्ट टॉपिक, तो उसमें देखिए ज़्यादातर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग जितना भी कल भी पढ़ा है, कल वाला टॉपिक में भी पढ़ा है, आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं, बट उसमें देखिए हमेशा वी आर गेटिंग हम लोगों को ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव प्रोडक्ट ही मिलते हैं।
या जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आ रही है, तो ये कार्बन में कैरी नेगेटिव चार्ज, वो कार्बन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। सो देखिए वो जो सिचुएशन होती है एट ऑर्थो एज वेल एज पैरा पोजिशन पर होती है। ऑर्थो पैरा और ये पोजिशन होती है, ये आपकी फिर से ऑर्थो पोजिशन होती है। बट आउट ऑफ दिस ओनली पैरा प्रोडक्ट विल फॉर्म एज अ मेजर प्रोडक्ट, जो कि हम लोग केमिकल रिएक्शन में पढ़ेंगे। बिकॉज क्यों होता है पैरा पोजिशन, दिस इज फार अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस से दूर है। और ये देखिए ऑर्थो पोजिशन ऑलवेज क्लोज टू द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज है ऑर्थो वाला। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दिस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो थोड़ा अनस्टेबल प्रोडक्ट रहेगा, और ये वाला पैरा प्रोडक्ट क्वाइट स्टेबल रहेगा। ठीक है, दिस इज अ रीजन कि व्हाई वी आर गेटिंग पैरा एज अ मेजर प्रोडक्ट एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ऑर्थो। वो तो हमारा केमिकल रिएक्शन में आएगा, बट रिमेंबर दिस, सो केयर शुड बी टेकन व्हाइल रिप्रेजेंटिंग द NO2 ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन पेयर ये भी डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। यहाँ आपका डबल बॉन्डेड है तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, अगेन सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, नेगेटिव चार्ज आएगा। नाइट्रोजन का भी पॉजिटिव चार्ज ध्यान से देना है ताकि वो आप लोगों का यहाँ ना आए, ये गलती से भी कार्बन पे नहीं आने देना है, ये वाले कार्बन पर। अभी देखिए दिस हियर इन दिस केस NO2 ग्रुप प्रेजेंट एट व्हाट ऑर्थो पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू Cl, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन पर प्रेजेंट है, और मानो आपका न्यूक्लियोफाइल OH माइनस यहाँ अटैक कर रहा है। सो व्हाट हैपेंड टू दैट, वी आर गेटिंग सर्टेन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगेन सेम एज दैट ऑफ पैरा पोजीशन। ये आप लोगों ने रिप्रेजेंट करना है OH Cl एज इट इज। जैसे ये अटैक करेगा, ये NO2 भी मैं पहले ही रिप्रेजेंट करा देती हूँ, एंड डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। फिर वाइल नाइट्रोजन कैरी पॉजिटिव चार्ज, मेरा चार्ज नाइट्रोजन पर ही है, कार्बन पर शिफ्ट नहीं हुआ है। सो क्या होगा, एज सुन एज OH माइनस अटैक्स ऑन दिस, अगेन दिस पेयर कम्स आउटसाइड, तो ये 2 पेयर को हम लोगों ने हाथ भी नहीं लगाया, ये एज इट इज रखेंगे ऐसा। और ये पेयर मैं यहाँ रिप्रेजेंट करती हूँ, केयरफुली रिप्रेजेंट करना है। ये कार्बन कैरी नेगेटिव चार्ज, वो चार्ज आपका नाइट्रोजन की तरफ नहीं जाना चाहिए, ये कार्बन पर ही होगा। ठीक है, ये सिंगल बॉन्डेड है, ऑक्सीजन बिल्कुल सिंगल बॉन्ड है, और ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। ये पेयर इस कार्बन एटम पर आ रही है, कार्बनियन बन रहा है। दिस इज फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट वाला भी सेम उसी वे से आएगा। ये पहला बन गया, ये OH आप लोगों ने एज इट इज लगाना है, ये Cl भी एज इट इज रहेगा। ये NO2 सिर्फ हेल्प करता है विथड्रॉइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम बेंजीन रिंग। ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्डेड है तो एज यूजुअल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर विद नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन विद 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। अभी देखिए क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, जब ये पेयर, ये जो पेयर है ना, इफ दिस पेयर फॉर्म अ डबल बॉन्ड ओवर हियर, देन दिस पेयर विल कम्स आउटसाइड, ये पेयर बाहर आ जाएगी। भाई ये पेयर को एज इट इज रखना है, इसको हम लोगों ने हाथ भी नहीं लगाना है, क्योंकि ये दोनों के बीच में डिलोकलाइजेशन है। सो देखिए कैसे हो जाएगा, ये पेयर ने यहाँ बॉन्ड फॉर्म कर दिया तो ये पेयर बाहर आ गई, तो दिस कार्बन में कैरी नेगेटिव चार्ज, ये सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। थर्ड में देखिए क्या होगा, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगेन OH एज इट इज रिप्रेजेंट करना है, मिक्स नहीं होने देना है बिल्कुल भी। NO2 भी आपका एज इट इज रहेगा, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, 1 2 3 4 5 6 with negative charge, यहाँ नाइट्रोजन having positive charge, और यहाँ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन कैरी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, अभी ये देखिए क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ये पेयर मानो यहाँ बॉन्ड फॉर्म कर देती है तो दिस पेयर विल कम्स आउटसाइड, ये पेयर मानो इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म करती है तो ये पेयर आउटसाइड आ जाती है। सो देखिए कैसे होगा, व्हाइल दिस रिमेन एज इट इज, इसको हाथ भी नहीं लगाना है, ये एज इट इज रहेगी। सो देखिए आपका ये पेयर ने यहाँ बॉन्ड फॉर्म कर दिया तो दिस कार्बन में कैरी नेगेटिव चार्ज, ये कार्बन ने नेगेटिव चार्ज कैरी कर दिया। ठीक है, सो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है आपके। ठीक है, व्हेन अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल OH माइनस occurs at this nucleus, ठीक है, on a chlorobenzene when NO2 group present at ortho position। ठीक है, these are the resonating structures, ये आपके हैं resonating structures। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस। देखिए OH माइनस अटैक कर रहा है, NO2 को हम लोगों ने जिस तरह से रिप्रेजेंट किया है वो एज इट इज तीनों भी स्ट्रक्चर भी रिप्रेजेंट करना है। या नाइट्रोजन में कैरी पॉजिटिव चार्ज, वो एज इट इज रिप्रेजेंट करना है। चार्जेस रिप्रेजेंट चार्जेस डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करना है, बिकॉज दैट में कैरी द वेटेज, उसमें मार्क्स होते हैं, मार्क्स डायरेक्ट हो जाएंगे, अदरवाइज क्योंकि वो मिनिमाइज हो जाता है।
सो देखिए ये OH जैसे अटैक करता है ये पेयर कम्स आउटसाइड, यहाँ आ रही एट ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट पोजीशन में NO2 हम लोगों ने एज इट इज रखा है। जब भी डबल बॉन्डेड है तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, सिंगल बॉन्डेड है तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, सिंगल बॉन्डेड है तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 1 2 3 4 5 6 के पेयर में कोई भी डॉट नहीं लगाने, हमेशा पेयर में लगाना है। ये एक पेयर हो गया, ये सेकंड पेयर, ये थर्ड पेयर। सिंगल बॉन्डेड है तो इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा। ये वाला जो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ बॉन्डिंग पे जाते हैं, ये देखिए डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन में कैरी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, देखिए नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा, ये दिस पेयर फॉर्म डबल बॉन्ड हो रही है, ये डबल बॉन्ड फॉर्म करेगी तो दिस पेयर इमीडिएटली कम्स आउट से, जो कि हम लोगों ने ये वाले स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट किया। ये एरोस वाले जो एरोस हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना फॉर नेक्स्ट रीलोकलाइजेशन के लिए होता है। सो देखिए नेक्स्ट टर्म, इन नेक्स्ट स्टेप व्हाट हैपन इन टर्म्स, ये स्ट्रक्चर हमारा सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। थर्ड वाले इसमें देखिए ये पेयर मानो यहाँ बॉन्ड फॉर्म करती है तो ये पेयर कम्स आउट से, ये यहाँ आ जाएगी, जो कि मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। फिर हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हैं। एक ट्रिक्स बता रही हूँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने की, मतलब जैसे आप लोग इस तरह वाला बनाते हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, या इस तरह की हम लोगों ने जैसे क्लोरोबेंजीन बनाया है, वैसा हमारा नेक्स्ट केस में फिनॉल वगैरह भी आएगा। तो आप ये हमेशा यदि डबल बॉन्ड यहाँ प्लेस करते हो पहला वाला, तो दूसरा ये पे आएगा, तीसरा ये पे आएगा। तो पहला केस होता है ना, तो उसमें हमेशा ऐसे पोजीशन में मिलते हैं 2 बॉन्ड ये वाले। तो ये जो खाली रहता है वहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर, जिनको बिल्कुल भी नहीं जमता है हम लोग ड्रॉ, उनके लिए ट्रिक्स बता रही हूँ। ठीक है, बट ये समझ के ड्रॉ करोगे तो ज़्यादा बेटर है, बट इस तरह से भी चेक करोगे तो किसी का गलत नहीं होगा, नहीं होता है। ठीक है, मैं हमेशा बता रही हूँ बिल्कुल भी गलत नहीं होता है बच्चों का, तो आप लोगों ने भी वैसे ही ध्यान में रखना है। ये ट्रिक्स मुझे एक स्टूडेंट ने मुझे बताई थी, ठीक है, कि वो कैसे मेमोराइज कर दी थी। ठीक है, सो ये देखिए ये वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये मानो ये यहाँ पे पेयर आ गया आपका, जो जगह जो खाली है ना वहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब ये है अपना ऑन पेज कैसे करेक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेगा। एक्चुअली ये आंसर नहीं हुआ करे, जो आंसर है जो मैंने पहले बताया वही है डीलोकलाइजेशन। बट कुछ लोगों को फिर भी प्रॉब्लम जाती है कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कैसे रिप्रेजेंट करना, तो उनके लिए बता रही हूँ रिंग ड्रॉ कर लोगे, ये बाकी जैसे मैं NO2 बता रही हूँ वैसे ही ड्रॉ कर लो। फिर आपका प्रॉब्लम है एरोस और इसके वाला, तो आपने पहले स्ट्रक्चर में यदि आप पहला डबल बॉन्ड, यदि नहीं आप लोगों को यहीं पर रिप्रेजेंट करना है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जैसे मैं ड्रॉ करी उसी तरह से करोगे तो बिल्कुल भी करेक्शन नहीं आएगी, नहीं आती है। मैंने ज़्यादातर देखा है नहीं आती अगर वो अच्छे से फॉलो करते हैं तो। और ये ऐसे क्वेश्चन जैसे 3 मार्क्स के लिए होते हैं, आसानी से आपका मतलब गेन हो जाता है वेटेज। ठीक है, सो ये देखिए ज़्यादा थियरी भी नहीं लिखनी होती है। ये पेयर यहाँ आ जाएगी, तो ये देखिए ये पेयर यहाँ आ रही, तो ये 2 एज इट इज है, तो जो खाली जगह है यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर। नेक्स्ट स्टेप पे देखिए ये ऐसा आ रहा है, जो नीचे मतलब ये है स्पेस है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर। थर्ड इसमें आपका स्ट्रक्चर इस तरह से आ रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये ट्रिक्स आप क्लोरोबेंजीन ये वाले स्ट्रक्चर्स के लिए, NO2 ग्रुप प्रेजेंट एट पैरा पोजीशन एंड NO2 ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये हुआ हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अभी प्रोडक्ट नहीं बना है। फिर हमारा आएगा रेजोनेंस हाइब्रिड, ये हाफ कैरी करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग NO2 ग्रुप पर हाफ मार्क रहेगा, ये 2 मार्क के लिए हो गया। फिर रेजोनेंस हाइब्रिड ये वाला रिएक्शन ये रिप्रेजेंट करते हैं तो इस पर हाफ मार्क, और रेजोनेंस हाइब्रिड अलॉन्ग विद प्रोडक्ट हम लोग बोल सकते हैं उसमें 1 मार्क रहेगा, 1 एंड हाफ, ये हाफ 2 मार्क्स के लिए हो गया, लास्ट वाला रिएक्शन आपका 1 मार्क के लिए हो गया। सो देखिए किस तरह से ये OH माइनस, ये Cl, OH और Cl चार्जेस ले लेंगे। ये हम लोगों ने फिर देखिए कार्बन निगेटिव चार्ज हो रहा है, ये कार्बन दैट बिकम्स मोर एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो देखिए इसके लिए रेजोनेंस हाइब्रिड हम लोग कुछ इस तरह से बनाएंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट कर देंगे। सेम चीज एज दैट फॉर पैरा, double bonded oxygen, single bonded oxygen, 1 2 3 4 5 6, all time you have to count up to this. नाइट्रोजन कैरी पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पर ही चार्ज आएगा, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। ठीक है, लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, और लास्ट स्टेप में क्या आ जाएगा आपका, ये Cl माइनस डिटैच हो जाएगा। आप अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्लेस करो, मतलब इस तरह से करो या शिफ्टिंग वाला रिप्रेजेंट करा दो, मीनिंग सेम OH यहाँ आ जाएगा विद द रिमूवल ऑफ Cl माइनस, और ये मिलेगा आपका NO2 तो एज इट इज रहेगा ना, NO2 को चेंज नहीं करना है, NO2 भी लगाना है यहाँ पर, एंड डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, दिस ऑक्सीजन अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन रिच 1 2 3 4, नाइट्रोजन कैरी पॉजिटिव चार्ज, और क्या हो जा रहा है यहाँ पर Cl माइनस रिमूव हो रहा है, प्लस कर देते हैं यहाँ पर प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो इस तरह से ये न्यूक्लियोफाइड OH माइनस Cl को डिस्प्लेस कर देता है, क्या कर देता है, Cl को डिस्प्लेस कर देता है, दैट्स व्हाई दिस इज न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आपका न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है,
जब आपका NO2 ग्रुप प्रेजेंट है ऑर्थो पोजीशन पर, दिस इज प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट Cl, विद रिस्पेक्ट टू Cl, ठीक है। तो देखा जाए तो ऑर्थो पैरा डायरेक्शन के लिए सेम ही है। यदि आप लोगों ने सेम कंडीशन है बट आप लोगों ने ये इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब इस तरह से याद रखा तो ये प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, आसान है। इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले तो क्लोरोबेंजीन वाला जो हम लोगों ने रेजोनेंस स्ट्रक्चर अराइल हैलाइड में पढ़ा है वो पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर देनी है। उसकी अच्छे से प्रैक्टिस यदि हो जाता है तो इसमें आपका डीलोकलाइजेशन वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। आज के टॉपिक पे एडिशनल चीजें कौन सी आ रही है, अटैक ऑफ OH माइनस मतलब न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट, जिसमें आपका Cl माइनस की इलेक्ट्रॉन पेयर या Cl बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन इसमें डीलोकलाइजेशन में, वो अपने पैर नहीं दे रहा है इन शिफ्टिंग ऑफ व्हाट या विथड्रॉइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। यहाँ पे किसकी हेल्प ले रही है, जो भी डीलोकलाइजेशन हो रहा है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट NO2 ग्रुप, ठीक है, दैट में भी प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन या फिर पैरा पोजीशन। पैरा वाला स्ट्रक्चर हम लोगों ने पहले ड्रॉ कर लिया, ये आप लोगों का ऑर्थो वाला है, ऑर्थो डायरेक्टेड प्रोडक्ट है, ठीक है। दिस मच यू हैव टू राइट कि व्हाई अराइल हैलाइड अंडरगोस न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, इफ NO2 ग्रुप प्रेजेंट एट पैरा पोजीशन या इफ NO2 ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन। तो इस तरह से ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर करना है और ये टॉपिक अच्छे से बिल्कुल करके रखना है, 3 मार्क्स के लिए आता ही है, ठीक है। और पैरा वाला आपके एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। सो दिस इज द रीजन कि व्हाई देयर अंडरगोस व्हाट न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इफ या हाउ इफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग NO2 ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन, प्रेजेंट एट ऑर्थो या पैरा पोजीशन। आर यू गेटिंग दैट, ठीक है। सो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा व्हेन NO2 ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे यदि होता है तो अभी देखिए ये दोनों भी केस में NO2 ग्रुप एक ही था। इफ NO2 ग्रुप यदि बढ़ जाते हैं, इफ नंबर ऑफ NO2 ग्रुप इंक्रीजेस देन मोर या मैक्सिमम यील्ड इज ऑब्टेन्ड इन दैट केस। ये देखिए ये हमारा हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, मानो एक NO2 ग्रुप है, इफ इट इज प्रेजेंट एट ऑर्थो या पैरा कहीं पर, ठीक है। इफ रिएक्शन इज कैरिड आउट, एक्चुअली ये क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन है, हम क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन है विद फिनॉल, ये वाला टॉपिक आप फिनॉल वाले टॉपिक में भी पढ़ोगे, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पर। मान लो ये रिएक्शन होगी विद अल्कलीज के साथ रिएक्ट होता है, ठीक है, मानो ये डिस्प्लेस हो रहा है और ये आपका आ रहा है OH, ठीक है ना, यही हम लोगों ने रेजोनेंस स्ट्रक्चर में पढ़ा था। इट गिव्स व्हाट OH हियर एंड NO2 will be here, means we are getting what from 2 या ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन, we are getting what ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मिल रहा है हम लोगों को, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है, ठीक है, Na2CO3 या NaOH के प्रेजेंस में हम लोग बोल सकते हैं अंडर डायस्ट्रिक कंडीशन 623 केल्विन होता है टेम्परेचर एट नियर अबाउट 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब अंडर सर्टेन कंडीशन इस रिएक्शन में कैरिड आउट, ठीक है ना। और ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ NO2 ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन, जो कि हम लोगों ने रेजोनेंस स्ट्रक्चर में पढ़ा है इन डिटेल्स, ठीक है। अभी मैं ये बता रही हूँ कि जैसे NO2 ग्रुप, इफ नंबर ऑफ NO2 ग्रुप इंक्रीजेस देन मैक्सिमम यील्ड इज ऑब्टेन्ड इन दैट केस। यदि इसमें देखिए एक ही है, एक ही सब्स्ट्रेट NO2 ग्रुप है, कि मैंने नेम लिख दिया कि ये विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन में लिख सकते हो या अनदर नेम ऑफ दिस, मतलब ये कॉमन नेम है ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है। सेम वे से आप ये यहाँ पे आ जाएगा, उससे हम लोगों को मिल रहा है फिनॉल, ठीक है, फिनॉल यहाँ पे OH ग्रुप आ रहा है, सो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। बट यदि हम लोगों का ये NO2 ग्रुप बढ़ जाता है, सो ये मानो हम लोग NO2 ग्रुप बढ़ा देते हैं तो इसमें ज़्यादा यील्ड मिलेगी। Are you getting that? Because there are 2 NO2 group present, ठीक है। If number of NO2 group increases, मतलब मानो मैंने यहाँ पर एक और बढ़ा दिया, तो ये जो रहेगा ये ज़्यादा यील्ड देगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ 1 नाइट्रो या एक ही नाइट्रो ग्रुप जिसमें था या 2 नाइट्रो ग्रुप जिसमें था। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रुप बढ़ेंगे आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यदि बढ़ते उतनी ज़्यादा यील्ड होती है। सो ये वाला जो रहेगा द नेम ऑफ दिस इज व्हाट, यहाँ नेम हम लोग कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6, सो 2 4 6 ट्राइनाइट्रो, द नेम ऑफ दिस इज ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, इससे हम लोगों को मिल रहा है ये अगेन 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, which is also known as what, picric acid, this is also known as picric acid, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट है और ये आपके रिएक्शंस ऑफ फिनॉल में फिर से आने वाला है ये टॉपिक,
ठीक है, पिक्रिक एसिड। सो मैक्सिमम यील्ड इज ऑब्टेन्ड हियर, मैक्सिमम प्रोडक्ट, मैक्सिमम यील्ड इज ऑब्टेन्ड इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ दिस। ठीक है, यदि ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूट हुआ तो ये मैक्सिमम यील्ड देगा। सो आर गेटिंग दैट? उसी के कंटिन्यूएशन में ये टॉपिक है, मतलब ये सिर्फ आप लोगों को याद रखना है, एमसीक्यूज या इन जनरल आता है तो, ठीक है ना। तो ये रहेगा आपका, मतलब वही चीज़ अप्लाई करके आप लोगों को लिखना है कि मैक्सिमम यील्ड किस में होता है, इफ इट इज हाईली सब्स्टिट्यूटेड विद NO2, इफ इट इज हाईली सब्स्टिट्यूटेड विद NO2। रहेगा अभी केमिकल रिएक्शंस ऑफ अराइल हैलाइड, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड। अभी देखिए इस टॉपिक में हम लोगों को ज़्यादातर ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट मिलेंगे, हम लोगों को ज़्यादातर ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट मिलेगा, जो कि हम लोगों ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पढ़ा है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्लोरोबेंजीन में पढ़ा है मेनली, तो आप क्लोरोबेंजीन याद रखोगे केमिकल रिएक्शंस के लिए। वो आपका न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, जिसमें विद रिस्पेक्ट टू ऑर्थो और विद रिस्पेक्ट टू पैरा आपका NO2 ग्रुप प्रेजेंट था, ठीक है। बट केमिकल रिएक्शंस पढ़ते वक्त आप लोगों ने क्लोरोबेंजीन वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिर से देखने, पलट के देखने, उसकी प्रैक्टिस करनी। सो देखिए इन दैट केस यदि वो स्ट्रक्चर देखते हो तो उसमें क्या हो जाएगा, उस केस में वी आर गेटिंग मेनली गेटिंग ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट। फिर से ये मैं थोड़ा सा ये बता देती हूँ, जैसे आप लोगों का ये पहला स्ट्रक्चर है ना, ये क्लोरोबेंजीन, ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, इस तरह से जब हो ये होती है, सिर्फ क्लोरोबेंजीन वाला बता रही हूँ मैं, सिर्फ क्लोरोबेंजीन, ये पेयर हमारा यहाँ बॉन्ड फॉर्म करा देती है। ये इफ वन ऑफ द पेयर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विथ व्हाट दिस, सो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन पेयर बचेगी, दिस विल कैरी पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट बन जाएगा। और जैसे ये पेयर यहाँ बॉन्ड फॉर्म करती है तो ये पेयर कम्स आउटसाइड। ये सबसे पहला वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम लोग। सो देखिए उसमें क्या होता है कि वाई वी आर गेटिंग ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट, हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। वाई स्टडिंग केमिकल रिएक्शंस ऑफ अराइल हैलाइड, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अराइल हैलाइड पढ़ते हैं ना, उसमें ये चीज़ लगती है हम लोगों को सिर्फ क्लोरोबेंजीन वाला, कि हियर वी आर गेटिंग ऑर्थो डायरेक्टिंग प्रोडक्ट। नेक्स्ट स्टेप में यदि हम लोग जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ने देखा है कि यदि हम लोग चाहते हैं तो ये पेयर यहाँ आ जाती है, तो दिस पेयर विल कम्स आउटसाइड, यहाँ आ जाती है। सो यहाँ आप लोगों का क्लोरोबेंजीन है एज इट इज 1 2 3 4, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पेयर भी यहाँ बॉन्ड फॉर्म कर दिया, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये पेयर एज इट इज है, यहाँ पेयर आ जाएगी, इस कार्बन में कैरी नेगेटिव चार्ज। थर्ड स्ट्रक्चर में भी हम लोगों को प्रोडक्ट इसी तरह से मिला है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। सो ये पेयर एज इट इज है, ये पेयर ने मानो यहाँ बॉन्ड फॉर्म कर दिया तो दिस पेयर में कम्स आउट, ये पेयर ने यहाँ बॉन्ड फॉर्म कर दिया तो ये पेयर यहाँ आ जाएगी। ये हम लोगों ने पहला भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डिटेल पढ़े हैं, मैं इसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के लिए हम लोगों को पढ़ना है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि व्हाई वी आर गेटिंग ऑर्थो एज वेल एज पैरा प्रोडक्ट्स ओनली, मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा, एंड व्हाई पैरा इज फॉर्म एज अ मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। सो अराइल हैलाइड में इससे हम लोगों ने क्लोरोबेंजीन ले लिया, ठीक है। क्लोरोबेंजीन यदि ले लेते तो वी आर गेटिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ कोनिकल फॉर्म, ये इस तरह से हम लोगों को कोनिकल फॉर्म मिलते हैं। और ये जो चार्ज है ये कार्बन पर है, ये हमेशा कार्बन पर रहेगा, ठीक है। इफ कार्बन कैरीज पॉजिटिव चार्ज होता है तो दैट विल कैरी व्हाट, दैट विल कॉल्ड एज व्हाट, कार्बोकैटायन। ये हो जाएगा आपका कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन, जो कि हम लोगों ने SN1 मैकेनिज्म में पढ़ा है। टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन आयन, पिछला वाला टॉपिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यदि आपका पहला क्लास का क्लियर होगा तो मतलब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, टॉपिक क्लियर होगा तो आगे वाले टॉपिक आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। बीच में से आप कोई भी क्लास कर लेते, कोई भी वीडियो अटेंड करते तो वो आप लोगों को मतलब नहीं समझ में आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें ना ऐसे लिंक्ड है, एक दूसरे से लिंक्ड है। सो इन दैट केस वी हैव सीन व्हाट, कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। वहाँ हम लोगों ने देखा कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया था, बट अभी इस केस में देखिए, इस केस में व्हाट हैपेंड, कार्बन कैरीज नेगेटिव चार्ज। तो देखिए उस केस में कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, यदि कार्बोकैटायन फॉर्म होगा तो क्या अटैक करेगा, और कार्बोनियन फॉर्म होता है तो कौन सा रिएक्शन अटैक करेगा वो देखते हैं। तो हम लोग क्योंकि अराइल हैलाइड पढ़ रहे हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसी का बता रही हूँ कि कार्बन कैरीज व्हाट, नेगेटिव चार्ज। यहाँ हर जगह सेंटर की जो कार्बन एटम है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है या जो भी चार्जेस हैं, ये इस कार्बन एटम पर है, ये जो है ना ये इस कार्बन एटम पर है, ये कार्बन कैरीज नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ बन रहा है आपका कार्ब एनियन, कार्बन है इसलिए कार्ब, और एनियन मतलब नेगेटिव चार्ज, एनायन, कार्बन मतलब कार्बन कैरीज व्हाट, नेगेटिव चार्ज, कार्बन कैरीज, जो कि आप बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th में पढ़ चुके हो आप लोग टॉपिक, कार्बन कैरीज व्हाट, नेगेटिव चार्ज। यदि नहीं मालूम तो आप याद रखोगे, कार्बन मतलब व्हाट, कार्बन कैरीज नेगेटिव चार्ज, कार्बन कैरीज नेगेटिव चार्ज। यदि ये नेगेटिव चार्ज कैरी करता है
तो ये ऐसे स्पीसीज से अटैक करेगा जिसका अपोजिट चार्ज होगा, जैसे पॉजिटिव चार्ज होगा। सो कार्बोनियन में अटैक्स हुआ, मतलब यहाँ पे कार्बोनियन पर कौन अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक किसका होगा, अटैक ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल। बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल वी हैव सीन व्हाट, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट लिख देती हूँ मैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट हम लोगों ने पढ़ा है वाइल स्टडिंग व्हाट मैकेनिज्म, SN1 एंड SN2 न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट वाला भी टॉपिक आप लोगों ने क्लियरली मतलब वहीं पे पढ़ना है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, पहले वाले क्लास का पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी जाके आपको नेक्स्ट वाले समझते जाएंगे। सो SN1 SN2 में हम लोगों ने देखा कि न्यूक्लियोफिलिक दे अंडरगोस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं। कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। अभी न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल कैरीज नेगेटिव चार्ज, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, या फिर दे आर व्हाट नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ठीक है, उससे रिलेटेड हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन पढ़ी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद अल्किल हैलाइड। सो वो जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं दे कैरीज व्हाट नेगेटिव चार्ज, इसीलिए दे में अटैक ऑन व्हाट कार्बन कैरीज पॉजिटिव चार्ज सेंटर, मतलब वो कार्बोकैटायन पे अटैक करेंगे क्योंकि उसका चार्ज खुद का चार्ज नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिवली अट्रैक्ट टुवर्ड्स व्हाट पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। तो न्यूक्लियोफाइल कैरीज नेगेटिव चार्ज, तो दैट में अट्रैक्ट टुवर्ड्स व्हाट कार्बोकैटायन। ठीक है, तो इसीलिए जो अल्किल हैलाइड होते हैं ना दे अंडरगोस व्हाट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसलिए उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अलाइल हैलाइड। अलाइल हैलाइड में देखिए मेनली कार्बन कैरीज व्हाट क्या कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं। अब इसका चार्ज नेगेटिव है तो ये ऐसे स्पीसीज से अटैक करेगा जिसका चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। तो यहाँ दे अटैक्स ऑन व्हाट, क्या दे अटैक्स विद व्हाट इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट में अटैक्स ऑन सच सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट अटैक्स ऑन कार्बोनेट। ठीक है, व्हाई, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल दे में कैरी आइदर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल स्पीसीज, ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं या न्यूट्रल, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज और न्यूट्रल स्पीसीज। जैसे आपका पॉजिटिव आएगा मतलब क्या होता है, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है तो अकॉर्डिंग टू द लेविस कांसेप्ट दे आर नोन एज व्हाट लेविस एसिड। ये मैंने न्यूक्लियोफाइल पे में भी लिखा था और यहाँ पर भी मैं बता रही हूँ, तो ये एडिशनल चीजें आप लिख के रखोगे, ठीक है ना, नोट डाउन करके रखोगे। सो दीज आर व्हाट इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल व्हाट इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट या इलेक्ट्रोफाइल्स, दे आर आइदर पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। देन दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट लेविस एसिड, उनको लेविस एसिड भी कहते हैं। अब ये देखिए, ये इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव सेंटर है, नेगेटिव सेंटर पर पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज अटैक करेगा, मतलब कौन अटैक करेगा यहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल। दैट्स व्हाई अराइल हैलाइड अंडरगोस व्हाट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम लोग जब केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं ना तो वहाँ हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। They easily undergoes what electrophilic substitution reaction instead of what nucleophilic. Why? Because here carbon ions form due to certain resonating structure या due to formation of such resonating structure या सेंटर आपका कार्बन नेगेटिव चार्ज हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज है, दैट्स वाई कौन से स्पीसीज से अटैक करेगा, ये ऐसे स्पीसीज या रीजन को ऐसे अटैक करेगा जो कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज में अटैक्स ऑन दिस, ठीक है ना, दैट्स व्हाई दे अंडरगोस व्हाट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये जो केमिकल रिएक्शन वाला टॉपिक है हमारा, वो एक्चुअली आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक while alkyl halide या aliphatic alkyl halide they undergoes what nucleophilic substitution reaction, and in this case we are mainly occur ortho as well as para method। ortho डायरेक्शन में सब्स्टिट्यूशन होगा, पैरा में होगा, ऑर्थो में होगा, ठीक है। वी आर गेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट, ठीक है ना, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट, बट आउट ऑफ दैट वी आर गेटिंग पैरा प्रोडक्ट एज अ मेजर। हम लोगों को इसमें पैरा प्रोडक्ट ही मेजर मिलता है। क्यों मेजर मिलता है, बिकॉज देखिए मैंने पहले भी बताया था, ये ऑर्थो पोजीशन क्लोज टू न्यूक्लियस होता है, ऑर्थो पोजीशन इज ऑलवेज क्लोज टू न्यूक्लियस, तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज़्यादा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू पैरा। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू पैरा। पैरा इज फार अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई ऑलवेज वी आर गेटिंग पैरा एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो हमेशा हम लोगों को केमिकल रिएक्शन हम लोग अभी पढ़ेंगे तो उसमें हम लोगों को मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एज वेल एज पैरा प्रोडक्ट मिलेगा, बट आउट ऑफ दैट पैरा ऑलवेज फॉर्म एज अ मेजर प्रोडक्ट,
ठीक है। सो दिस इज व्हाट, मतलब हम लोग पढ़ सकते हैं कि अराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगोस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बट दे इजीली अंडरगोस व्हाट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सच रेजोनिक स्ट्रक्चर मींस देयर आर टू टाइप ऑफ इफेक्ट्स साइमल्टेनियसली ऑकर। वन रहेगा आपका इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा रहता है रेजोनेटिंग इफेक्ट। ठीक है, रेजोनेटिंग इफेक्ट, बिकॉज ऑफ दैट हियर क्लोरोनियम आयन इज फॉर्म, क्लोरोनियम आयन यहाँ फॉर्म हो जाता है। ठीक है ना। सो देखिए ये क्या हो जाएगा, इट गिव्स इंडक्टिव इफेक्ट क्या करेगा, हेल्प्स इन विथड्रॉइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गिव्स व्हाट, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट, रेजोनेटिंग इफेक्ट। और ये क्या हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है इन विथड्रॉइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। आर यू गेटिंग दैट? दोनों भी इफेक्ट साइमल्टेनियसली होते हैं और साइमल्टेनियसली जरूरी होते हैं। द एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर दिस स्टेबलाइजेशन दैट इज नोन एज व्हाट, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजिंग एनर्जी या रेजोनेंस एनर्जी। आर यू गेटिंग दैट? और जब भी ये सब्स्टिट्यूशन होगा इस तरह से, मानो कोई भी पोजीशन पे होता है, यहाँ आपका मानो H है और ये इनकमिंग Y, मतलब इलेक्ट्रोफाइल सपोज आ रहा है, सपोज Y, तो ये यहाँ से आपका H डिटैच हो जाएगा और यहाँ आपका Y आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगी। सो लेट अस स्टडी अबाउट व्हाट, केमिकल रिएक्शंस ऑफ व्हाट, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अराइल हैलाइड और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अराइल हैलाइड। पहला सपोज एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, क्लोरोबेंजीन। दिस इज योर क्लोरोबेंजीन। आप लोग रिएक्शन लिखते वक्त अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्लेस कर सकते हो या फिर सिंपली पुट द बॉल लाइक स्ट्रक्चर। मैं रिएक्शन लिख रही हूँ तो सिंपली बॉल पुट कर देती हूँ, क्योंकि यदि ये मिस हो जाता है तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, साइक्लोहेक्सेन, ये गलत हो जाता है स्ट्रक्चर। सो डोंट फॉरगेट टू रिप्रेजेंट व्हाट, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। यदि वो मिस होने के चांसेस है तो सिंपली पुट द बॉल इनसाइड इट। ये बॉल मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना। सो ये हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। पहला रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट केमिकल रिएक्शन विद क्लोरीन, मतलब फर्स्ट रिएक्शन रहेगा आपका क्लोरीनेशन या इन जनरल हैलोजिनेशन। ठीक है, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन जहाँ मैं क्लोरीन ले रही हूँ बाय यूजिंग व्हाट, क्लोरोबेंजीन। ये है आपका क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद सपोज क्लोरीन in presence of Fe या FeCl3 अनहाइड्रस FeCl3। ठीक है, सो क्या देगा ये, इट गिव्स ऑर्थो एज वेल एज पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट। रिएक्शन एकदम सिंपल है, ये आप लोगों ने क्लोरो एसिड लगाना है Cl, अभी आप लोगों को प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, ऑर्थो एज वेल एज पैरा। सो देखिए हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से एक H आपका रिप्लेस हो जाएगा, एक H रिमूव हो जाएगा 1Cl से एंड HCl में भी रिमूव। ठीक है, H से रिमूव हो जाएगा, वी आर गेटिंग ऑर्थो डायरेक्टिंग प्रोडक्ट। सिमिलरली वी आर गेटिंग, हम लोगों ने जो पहला ओरिजिनल Cl लगाया था उसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, वो एज इट इज मेंटेन रहेगा। ओनली सब्स्टिट्यूशन ऑकर्स एट ऑर्थो एज वेल एज पैरा पोजीशन, ऑर्थो एज वेल एज पैरा पोजीशन, ये पैरा। ठीक है, बाई साइड प्रोडक्ट ये देखिए किस तरह से होता है, जस्ट बाय रिप्लेसिंग, यहाँ से जो H एटम होते हैं, बेंजीन में क्या होता है C6H6 ना, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है तो C6H5 है और Cl है, तो ये जो बाकी H है ये रिप्लेस हो गए इन ऑर्थो पोजीशन। यहाँ से H रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ से H सब्स्टिट्यूट हो जाएगा Cl से, पैरा जब भी प्रोडक्ट मिलेगा तो यहाँ वाला H सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। सो इट गिव्स व्हाट, HCl। ठीक है, अभी फिर से मैं बताऊंगी कि ये डबल बेंजीन रिंग डजंट मीन दैट यू हैव टू बैलेंस इट बाय 2, बट आपके बुक में 2 से बैलेंस किया रहता है, बट ये नहीं भी किया तो भी चल जाएगा। इट डजंट मीन दैट ट्वाइस ऑफ दिस यू हैव टू टेक। ठीक है, एक्चुअली व्हेनेवर द रिएक्शन इज कैरिड आउट, जब भी ये रिएक्शन कैरिड आउट होती है ना, एट दैट टाइम वी आर गेटिंग व्हाट, मिक्सचर ऑफ दिस टू, इन दोनों का मिक्सचर मिलता है। ठीक है, मिक्सचर ऑफ दिस टू मतलब ये क्या मिल जाएगा, नेम ऑफ दिस, आइदर यू कैन राइट ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, दोनों भी मैं नेम लिख देती हूँ मैं कॉमन एज वेल एज आईयूपीएसी, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन मीन्स 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन बन गया, और ये बन गया विद रिस्पेक्ट टू दिस पैरा। सो ये पैरा, पैरा के लिए पी लिख देते हैं, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। उसी का नेक्स्ट वाला जो नेम है आईयूपीएसी, दो में से कोई भी एक लिखोगे पेपर में, मैं नेम्स दोनों भी पता होनी चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग। ठीक है, ये हो जाएगा 1,4, बेटे में 1,4 वाला ज़्यादा आसानी से हो जाता है, आईयूपीएसी नेम 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, सो व्हेन जब भी ये रिएक्शन कैरिड आउट होती है विद व्हाट, क्लोरोबेंजीन with chlorine, in that case we are getting mixture of these two, ortho as well as para product, ortho 1,2 dichlorobenzene and 1,4 dichlorobenzene. Out of these two, para product is always formed as a major product. यहाँ लिख देना आप लोगों को major, this is your major product,
मेजर प्रोडक्ट की जरूरत है. मेजर नियर अबाउट 90% of this is formed and this is your minor near about 10%. at least percentage you have to mention या फिर मेजर और माइनर प्रोडक्ट. सो देखिए यहाँ पर क्या हुआ ना, सब्स्टिट्यूशन ऑफ H ऑफ अराइल हैलाइड या एरोमेटिक न्यूक्लियस बाय हैलाइड ग्रुप या बाय हैलोजन is called as what? Halogenation. What is halogenation? Substitution of H of aromatic ring or aryl halide by H का substitution हो रहा है by what? halide group या by halogen. ठीक है, is known as what? Halogenation. या halogenation हुआ. और when chlorobenzene reacts with chlorine in presence of FeCl3 anhydrous FeCl3, then it gives what? 1,2-dichlorobenzene या फिर 1,4-di and 1,4 और नहीं. It gives mixture of, आप लोगों ने लिखना है, it gives mixture of देता है, ये mixture देता है दोनों का 1,2-dichlorobenzene और 1,4-dichlorobenzene. कैसे होते हैं? ऑर्थो पोजीशन से एक H रिप्लेस हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है Cl से, सिमिलरली पैरा पोजीशन से हो रहा है. कहीं ना कहीं आपका एक H एक Cl के साथ रिमूव हो रहा है, तो HCl हम लोगों ने पूरा ऐसा बैलेंस करने की जरूरत नहीं, मेंशन कर दीजिए एक जगह साइड प्रोडक्ट. ठीक है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, बट ये इतना करेक्ट नहीं, क्योंकि ये मतलब ये नहीं बोल सकते, बुक में दिया होता है तो लिखना चाहते हो कि लिख सकते हो, बट ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि 2 रिंग है तो यहाँ आपको ट्वाइस से बैलेंस करना है. जितना भी हम लोगों ने लिया है उसका 90% इन लोग पैरा इज ऑब्टेन्ड, उसका पैरा पोजीशन वाला जो प्रोडक्ट होता है वो मैक्सिमम इन देता है, और ऑर्थो पोजीशन वाला जो होता है वो मिनिमम माइनर प्रोडक्ट होता है. ठीक है, मिनिमम इन देता है ऑर्थो डायरेक्टिव प्रोडक्ट. ठीक है, क्योंकि पैरा क्यों देता है वो हम लोगों ने रेजोनिंग स्ट्रक्चर में पढ़ा है, यहाँ स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है. ठीक है, सो वी आर गेटिंग द मिक्सचर ऑफ ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन and para dichlorobenzene या फिर 1,2-dichlorobenzene and 1,4-dichlorobenzene and ठीक है, out of these two 1,4-dichlorobenzene is formed as a major product, ये आप लोगों को मेंशन करना पड़ेगा, या para product is always formed as a major product. This is your what? Chlorination. ये आपका हो गया हैलोजिनेशन में क्लोरीनेशन हो गया. नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं नाइट्रेशन. नेक्स्ट रिएक्शन रहेगी हमारी नाइट्रेशन विथ व्हाट? सेकंड रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड. सेकंड रिएक्शन with nitric acid मतलब with HNO3. ठीक है, नाइट्रिक एसिड. नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन देखिए आपकी नाइट्रेशन. नाइट्रेशन इज कैरिड आउट विथ व्हाट? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3. कॉन्सेंट्रेटेड HNO3. जब भी रिएक्शन कैरिड आउट होती है विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, इन दैट केस इट इज ऑलवेज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ, या आप लोगों को खुद याद रखना पड़ेगा, इन प्रेजेंस ऑफ concentrated H2SO. So mixture of what? Mixture of concentrated HNO3. पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये नहीं पढ़ा होगा तो याद रखोगे. Mixture of concentrated HNO3 and concentrated H2SO4 together called as what? Nitrating mixture. इन दोनों को कहते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर. This is known as what? Nitrating mixture. ये हो जाएगा आपका नाइट्रेटिंग मिक्सचर. सो आइदर क्वेश्चन में भी आस्क्ड व्हाट इज द एक्शन ऑफ नाइट्रेटिंग मिक्सचर, इस तरह से पूछा जाता है, या फिर व्हाट इज द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड. कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से ही रिएक्शन पूछी जाएगी. इन दैट केस यू हैव टू रिमेंबर दिस कि व्हेनेवर, पूरे टॉपिक में पूरे सिलेबस में आप लोग याद रखोगे कि व्हेनेवर द रिएक्शन इज कैरिड आउट, या आस्क्ड फॉर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड ना कि डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ जब भी रिएक्शन पूछी जाएगी, in that case that always carried out in terms of what? Concentrated H2SO4 या by using concentrated H2SO4. ठीक है, concentrated H2SO4 and mixture of these two together called as what? Nitrating mixture. So देखिए हम लोग लेते हैं starting material chlorobenzene reacts with nitrating mixture, मतलब concentrated HNO3 यहाँ concentrated रहेगा आपका in presence of concentrated H2SO4. यहाँ लिख देना है concentrated, ये रहेगा आपका डेल्टा. सो देखिए HNO3 को ही मैं ब्रेक करके यहाँ लिख के बता रही हूँ. HNO4 आप लोगों ने लिखा नहीं लिखा तो भी चलेगा, मैं समझाने के लिए बस बता रही हूँ. तो आप लोगों ने करना है क्या? वी आर गेटिंग मिक्सचर ऑफ दिस टू अगेन. ये क्लोरो एज इट इज रहेगा Cl, बस सब्स्टिट्यूशन ऑपोजिट ऑर्थो एज वेल एज पैरा पोजीशन. होता क्या है, यहाँ से H और ये वाला HNO3 का HO,
ये रिमूव हो जाएगा, H from this and OH from this will combine to form water molecule and simply that H may be substituted by NO2। ये दोनों मतलब एक ही चीज़ है, आइदर आप HNO3 लिखें या HONO2 लिखें। मैंने ये एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि ये मैंने ब्रेक करके लिखा है HONO2, मीनिंग सेम ही है HNO2 + 1 3 HNO3, मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है। दोनों भी चीज़ें नहीं लिख के रखनी है, कोई भी एक लिखना है, बेटर है आप इसी से लिखिए। मैं ये समझाने के लिए बता रही हूँ कि हाउ H from this combine with OH of nitric acid and that may be removed as water molecule रिमूव हो जाता है और यहाँ से जो आपका एक H रहेगा वो सिंपली सब्स्टिट्यूट हो जाएगा NO2 से। सो वो इस तरह से होगा, एक गिव्स व्हाट यहाँ पर ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूशन देगा ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और ये दूसरा हो जाएगा पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये क्लोरो हो जाएगा और पैरा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट प्लस H2। आप कोई भी एक साइड प्रोडक्ट मतलब H2 लिख के रख दीजिए, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, इसी तरह से लिखोगे। ये देखिए विथ रिस्पेक्ट टू दिस हो गया आपका 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन प्लीज, 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अभी आपके बुक में 2 नाइट्रो 1 क्लोरोबेंजीन भी लिखा रहता है, वो भी सही है, बट विथ रिस्पेक्ट टू 2 लिखा है तो उतना अंडरस्टूड है, विथ रिस्पेक्ट टू दिस ये 1 पर ही रहेगा। सो 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है, और ये हो जाएगा 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। 1 क्लोरोबेंजीन लिखने की जरूरत है, लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी मार्क्स नहीं जाने वाले नहीं, ठीक है। 4 नाइट्रो 1 क्लोरोबेंजीन इस तरह से लिखते हैं या फिर 2 नाइट्रो 1 क्लोरोबेंजीन। इससे का अल्फाबेटिकल ऑर्डर यदि फॉलो करना है हम लोगों को, क्योंकि C कम फर्स्ट देन N, तो देखिए ये प्रोडक्ट आप लोग किस तरह से लिखोगे, 1 क्लोरो C कम फर्स्ट ना, सो 1 क्लोरो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बता देती हूँ मैं, 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, बेटर है सेकंड वाला फॉलो करिए, बट ये भी गलत नहीं है, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैंने लिखा है C कम फर्स्ट और बाद में N आ रहा है, इसलिए 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन और यहाँ हो जाएगा आप लोगों का, ये क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन। बेटर है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कंफ्यूजन ना हो, इसलिए दो नेम मैं नहीं लिख रही हूँ, एक नेम मैं हटा देती हूँ, ठीक है, एक नेम मैं ये हटा देती हूँ, ये भी सही था, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम लोग फॉलो करते हैं। सो दिस इज योर व्हाट पैरा प्रोडक्ट, दिस इज ऑर्थो प्रोडक्ट। पैरा ऑलवेज फॉर्म एज अ मेजर प्रोडक्ट, ये हमेशा आप लोगों को मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, नियर अबाउट 90% ऑफ दिस इज फॉर्म, और ये रहेगा हमेशा माइनर प्रोडक्ट। सो व्हेन नाइट्रेशन इज कैरिड आउट, नाइट्रेशन विथ व्हाट concentrated HNO3, in that case that always carried out by using what concentrated H2SO4. Nitration is carried out in short by using what nitrating mixture. Repeating that nitration is what reaction of chlorobenzene with nitric acid in presence of concentrated H2SO4. This you have to remember with your own. ये चीज आपने खुद लिखनी है, ये आप लोगों को याद रखनी पड़ती है। सिंपली क्वेश्चन में आस्क क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ concentrated HNO3 on chlorobenzene. You have to write the name of main reactant and main product. Chlorobenzene भी यहाँ लिखना होता है। So when chlorobenzene reacts with concentrated HNO3 in presence of concentrated H2SO4, in that case we are getting the mixture of these two products, ठीक है, ortho as well as para. So 1 chloro 2 nitrobenzene and 1 chloro 4 nitrobenzene, ठीक है, 1 chloro 4 nitrobenzene. So ये क्या हो जाएगा, out of these two we are getting mixture of these two, out of these two we are getting this as a major product, ठीक है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब रिएक्शन क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट होगा HNO3 के साथ, मतलब क्लोरोबेंजीन वाली रिएक्शन आप लोगों ने HNO3 के भी साथ लिखना है कॉन्सेंट्रेटेड। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना है कि दैट इज ऑलवेज कैरिड आउट विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बिकॉज इट मे फैसिलिटेट मतलब फॉर्मेशन ऑफ NO2+ आयन जो कि नाइट्रोनियम आयन होता है, दैट मे ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या प्रेजेंस ऑफ H2SO4 फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन, ठीक है। ये तो एक्स्ट्रा चीजें हुई जो आपको एंट्रेंस के लिए लगेगी, यहाँ स्टेट बोर्ड में ये नहीं पूछते, बट ये मैं एडिशनली बता रही हूँ कि NO2 ग्रुप फॉर्म होता है इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट H2SO4, दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अभी देखिए जब क्लोरोबेंजीन रिएक्ट हो रहा है HNO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो ये HNO3 को मैंने इस तरह से ब्रेक करके लिखा है एज HONO2, जो जिसका भी मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, HNO2 एंड दिस O3 बन गया आपका, यहाँ से H एक H और ये OH मिला के H2 रिमूव हो जाएगा
यहाँ से आपका H सब्स्टिट्यूट हो जाएगा NO2 से, तो ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा। इफ यदि सब्स्टिट्यूशन होता है या एट दिस पोजीशन पैरा पोजीशन पर होता है तो क्या हो जाएगा H फ्रॉम दिस, यहाँ से H सब्स्टिट्यूट हो जाएगा NO2 से। So we are getting mixture of these two product. This is ortho product, this is para product. Again para will form as a major product. ठीक है? So this is your nitration.